अरमान राहा के घर आता है और उसे उसकी अम्मी तारा की कब्र पर लेकर जाता है और जिसके बाद वो उसे बताता है कि आसिया ने तुम्हें मारने का बहुत बड़ा प्लान बनाया था। ये सुनकर राहा हैरान होकर कहती है, क्या तुम्हारे पास इसके कानूनी सबूत हैं? तो अरमान फौरन अपने मोबाइल से सारी आसिया की कॉल रिकॉर्डिंग चलाकर सुना देता है। ये सुनकर राहा के होश उड़ जाते हैं और उसे इस बात पर यकीन ही नहीं आता। जिसके बाद वो दोनों फौरन घर पहुंचते हैं तो राहा अरमान को बताती है कि मैंने जरून से बड़ी चालाकी से प्रॉपर्टी के पेपरों पर साइन करवा लिए हैं और जो कुछ भी उसने नाना जान का लिया था वो सब कुछ हमारा वापस हो गया है। और अगले दिन जरून राहा से शादी करने के लिए सेफ हाउस में पहुंचता है, लेकिन तभी उसी वक्त अरमान भारी पुलिस फोर्स लेकर वहां पर मौजूद होता है। जरून जैसे ही खुशी खुशी घर में आता है तो बतूल फौरन आगे बढ़ती है और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जिसके बाद जरून राहा से कहता है, राहा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तभी उसी वक्त पुलिस आगे बढ़ती है और जरून को ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद बतूल फौरन अदील को बताती है कि मामी ने राहा को भी मरवाने की कोशिश की थी और अरमान को भी। जिसके बाद वो फौरन अरमान से मोबाइल लेती है और अदील को सारी रिकॉर्डिंग आसिया की सुना देती है। ये सुनकर रमीज भी वहां पर आ जाता है और वो भी सबके सामने आसिया के खिलाफ गवाही देता है, जिस पर आसिया बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन अदील गुस्से में आकर फौरन आसिया को तलाक दे देते हैं। जिसके बाद वो फौरन उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। तभी अदील अरमान से कहते हैं, वसीम भी किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। जिसके बाद अरमान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि वसीम सारा पैसा लेकर ये मुल्क छोड़कर जा रहा है। जिसके बाद वो फौरन पुलिस वालों के साथ हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट पहुंचता है और वसीम को फौरन अरेस्ट करवा देता है। जिसके बाद कोर्ट में इन दोनों बाप बेटे को फ्रॉड और स्कैम करने के जुर्म में फौरन 10 साल की डरावनी सजा सुना दी जाती है। जिसके बाद अरमान खुशी खुशी घर आता है तो राहा को प्रपोज करते हुए उसे कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो राहा फौरन शर्म से हाँ कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्ही से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। जिसके बाद अगले दिन शादी का दिन होता है और राहा निकाह के खूबसूरत ड्रेस में तैयार होती है। जिसके बाद कबीर फौरन मौलवी साहब को लेकर आते हैं तो राहा ने अपनी शादी में शाहजैन को भी इन्वाइट किया हुआ होता है और वो भी फौरन वहां जाता है। जिसके बाद अरमान और राहा का मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। सबसे पहले वो राहा से पूछते हैं कि क्या आपको अरमान से निकाह कबूल है? तो वो खुशी खुशी कबूल है कह देती है। जिसके बाद अरमान से पूछते हैं तो वो भी फौरन कबूल है कह देता है। इनका निकाह जैसे ही मुकम्मल होता है तो शाहजैन की नजर फौरन बतूल पर पड़ती है तो उसे बतूल को देखकर अपनी अलिशबा की याद आ जाती है। जिसके बाद राहा उसके पास आती है और कहती है, किसको देख रहे हो? तो वो बोलता है, ये प्यारी लड़की कौन है? तो राहा कहती है, ये बतूल है जिसके साथ जरून ने बहुत बुरा किया है। जिसके बाद शाहजैन फौरन बतूल के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो बतूल भी फौरन मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है। जिसके बाद उसी वक्त बतूल और शाहजैन का भी फौरन निकाह हो जाता है। जिसके बाद अरमान राहा को अपने साथ फौरन अपने घर ले जाता है और शाहजैन बतूल को अपने घर ले जाता है। जिसके बाद अरमान राहा को घर में लाता है तो कुछ दिन बाद राहा की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर फौरन चेक करके बताते हैं, मुबारक हो राहा, प्रेग्नेंट है। ये सुनकर अरमान फौरन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद 1 साल बीत जाता है और राहा और अरमान के घर फौरन एक प्यारी बेटी पैदा होती है। जिसके बाद अदील फौरन राहा के कमरे में आते हैं और उसे कहते हैं, मैं इस प्यारी बच्ची का नाम तारा रखूंगा। तो दोस्तों, आपको इस ड्रामा की ऐसी हैप्पी एंडिंग कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप इस ड्रामा का सीजन 2 देखना चाहते हैं